हे एवरीवन, क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज यहाँ पर कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द इंडियन आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस, कि जो भारतीय द्वीप हैं वो फैले हुए हैं कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो पहला है द इंडियन ओशन, दूसरा है द अरेबियन सी, तीसरा है द बे ऑफ बंगाल और फिर फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। तो वो क्यों होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले तो अरेबियन सी की बात करते हैं। अरब सागर में जो भारत में द्वीप स्थित है वो है लक्षद्वीप। और फिर बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो एक द्वीप समूह है भारत का, जो कि पूरी दुनिया में बड़ा ही फेमस है। और यहाँ पर अब बात करते हैं द इंडियन ओशन की, तो जो हिंद महासागर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये जो दोनों ही हैं ये इंडियन ओशन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हिंद महासागर का ही एक भाग माना जाता है द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल। तो इसी वजह से द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल में जितने भी द्वीप हैं वो सभी के सभी द इंडियन ओशन के अंतर्गत भी माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इसका एक पार्ट है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आंसर दिया ऑल ऑफ दिस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया, कि एशिया के कौन से पार्ट में जो इंडिया है वो स्थित है। तो एशिया में सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश है, लेकिन ये एशिया के कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा साउदर्न, कि एशिया के साउदर्न पार्ट में हमारा भारत जो है वो स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो होगा Which of the following natural features is known as water tower of Asia, कि एशिया का जो वाटर टावर है वो एक नेचुरल फीचर है, प्राकृतिक फीचर है दुनिया का। तो एशिया में जो वाटर टावर है वो किसको माना जाता है, तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा द हिमालयन रेंज। जो हिमालयन रेंज है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियों का ये सोर्स माना जाता है, और ये नदियाँ जो है पूरे भारत से गुजरती हुई अंत में बे ऑफ बंगाल में गंगा जैसी नदियाँ जो है मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से एशिया का जो सबसे बड़ा वाटर टावर जो माना जाता है वो हिमालयन रेंज को माना जाता है। जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, और जब ये पिघल जाए तो इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा एशिया में पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो डूबने की कगार पर आ जाएगा। तो वाटर टावर कौन माना जाता है एशिया का, वो माना जाता है पर्वत हिमालय के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, की कौन सा महासागर जो है वो इंडिया के साउथ में लाई करता है, स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इंडियन ओशन जो है, यानी कि जो हिंद महासागर है वो भारत के साउथ में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भागीरथी रिवर, के नीचे जो स्टेटमेंट दी गए हैं भागीरथी रिवर के बारे में, आप उन स्टेटमेंट्स को बताइए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जान लीजिए आपकी भागीरथी रिवर कौन सी है, ये रिवर है गंगा। गंगा नदी को ही हम भागीरथी रिवर कहते हैं, क्योंकि भगीरथ नाम के एक ऋषि होते थे और उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि वो गंगा को धरती तक लेकर आए। तो इसी वजह से इसको भागीरथी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है इट इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, कि ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा एक अलग नदी है, यमुना एक अलग नदी है, और दोनों का आपस में कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये एक सहायक नदी नहीं है यमुना की। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और दूसरा है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गौमुख काउस मुख, तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है, यानी कि जहाँ से इस नदी की उत्पत्ति मानी जाती है वो गौमुख से मानी जाती है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में गौमुख से जो है हिमालय से इस नदी की उत्पत्ति को माना जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, कि ये बिल्कुल गंगोत्री ग्लेशियर जो है बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ हैं गंगोत्री के, तो उसके जो एज है ये वहाँ से निकलती है या वहाँ से इसका उत्पत्ति
होती है, तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये बिल्कुल इसके एज पर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेकंड और थर्ड। तो इसी वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड। तो हमारा यही आंसर यहाँ पर ठीक माना जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 8 राज्यों से होकर वो निकलती है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। तो ये जो कर्क रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है स्टूडेंट्स, जो कि पूरी धरती के मध्य में खींची गई, और इस रेखा के ऊपर दिन के समय जो सूरज है वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो इसी वजह से इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के आसपास के जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कारण सबसे बड़ा यही है कि दिन के समय सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। के नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं आप उनको बताइए। तो पहला तो है दार्जिलिंग और ओडिशा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि दार्जिलिंग जो आ जाता है आसाम में, ओडिशा आ जाता है साउथ में। तो ये पेयर बिल्कुल गलत है। उसके बाद शिमला जाखू टेम्पल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिमला में ही है हमारा जाखू टेम्पल, जो कि हनुमान जी का एक फेमस टेम्पल है। फिर शिमला हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल राइट पेयर है। और फिर मंसूरी उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल राइट पेयर है। तो गलत पेयर कौन सा होगा, दार्जिलिंग और ओडिशा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय। कि भारत के उत्तर में एक नेचुरल प्राकृतिक जो बाउंड्री है वो बनाई है भगवान ने। और वो किसके द्वारा बनाई गई, वो बनाई गई हिमालयस की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के द्वारा। तो हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के यहाँ पर ग्लेशियर बने हुए हैं, छोटे छोटे दर्रे हैं जिनको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दर्रे बोलते हैं बहुत ही संकरे रास्तों को, जिनको पार करना बिल्कुल असंभव है। तो इसी वजह से भारत जो है उत्तर दिशा से पूरी तरह से सेफ माना जाता है, क्योंकि इन पर्वत की श्रेणियों को पार करके भारत की तरफ आना बहुत ही असंभव कार्य है। तो इसी वजह से एक नेचुरल जो बाउंड्री है जो भारत की, वो बनती है हिमालय की पहाड़ियों के द्वारा, पर्वत श्रेणियों के द्वारा। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच नेचुरल बाउंड्री मार्क्स इंडियंस वेस्टर्न लिमिट। कि भारत के वेस्टर्न लिमिट में कौन सी नेचुरल बाउंड्री जो है वो भारत को सेव करती है। तो वो है थार डेजर्ट। ये जो थार डेजर्ट है ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, मरुस्थल है, और यहाँ पे इसको पार करके भारत में आ जाता है। ये पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है। तो इसी वजह से जो ये थार डेजर्ट है स्टूडेंट, ये भारत का एक नेचुरल बॉर्डर माना जाता है वेस्टर्न की तरफ से। तो नॉर्दर्न भारत की तरफ से कौन सा, वहाँ से माना जाता है हिमालय, और वेस्टर्न से कौन सा, वो माना जाता है थार डेजर्ट। तो ये दोनों ही जो बॉर्डर हैं ये नेचुरल बॉर्डर हैं, जो कि हमारे भारत को सेफ रखने का जो है काम करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा वो होगा, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। कि इंडिया एक कौन सी कंट्री के साथ अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा स्टेट है जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ है, जिसके साथ भारत एक बहुत ही लंबा बॉर्डर जो है शेयर करता है, और ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का माना जाता है। बाकी चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो भी इससे छोटा है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो भी छोटा है, नेपाल के साथ जो लगता है वो भी इससे छोटा है। सबसे लंबा जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भारत बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा वो होगा, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज। कि क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि भारत कहाँ पर ख़त्म होता है, साउदर्न मोस्ट टिप जो है, साउथ की तरफ जो भारत का आखिरी किनारा है वो कौन सा है। तो वो है कन्याकुमारी। इसी वजह से बोला जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी पे जाकर भारत जो है उसकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो साउदर्न
मोस्ट की तरफ से जो साउदर्न मोस्ट टिप है, जो सबसे आखिरी कोना है साउथ की तरफ, ये माना जाता है कन्याकुमारी को, और उसके बाद जो है भारत की सीमाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से कन्याकुमारी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।